तो है गाइस, मेरा नाम है कीर्तन यादव और मैं आपके लिए लाया हूँ आज एक हॉरर स्टोरी जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर की जो बिलोंग करता है इंदौर के पास एक छोटा सा गांव है वहाँ से। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो पे स्टार्ट, क्योंकि बहुत बड़ी है हॉरर स्टोरी। तो आखिरी तक बने रहना क्योंकि ये मेरी फर्स्ट हॉरर स्टोरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो है गाइस, मेरे सब्सक्राइबर का नाम है राजू, जो इंदौर में रह के पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो अभी उसके दादाजी के घर पे गया था। मतलब समझ लो गांव में गया था। उसके दादाजी मतलब गांव में रहते हैं, तो वहाँ पे गया था। तो उसके मतलब इंदौर से गांव में गया था। तो तुमको तो पता ही है कि इंदौर वालों को मतलब कितनी चूल रहती है ना, एकदम शहर वालों को कि नहाने की चूल रहती है कि मतलब नहाना है। तो उसके 4-5 दोस्त थे वहाँ पे गाँव में। तो उन्होंने प्लान बनाया कि चलो गांव में नदी तो है, बहुत बड़ी नदी है। तो उन्होंने सोचा कि चलो नहाने चलते। तो गए वो उसके 5 फ्रेंड। तो नहाने तो चले गए। अब नहा लिए, कम से कम 11 बजे गए थे। वो चुपके से गए थे, घर में किसी को बता के नहीं गए थे। तो मतलब 11 बजे के समथिंग में गए थे वो। तो मतलब 1-1.5 घंटा खूब नहा लिए। मतलब नहा लिए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब चलते, नहीं तो घर वाले को पता चल जाएगा तो फिर और चिल्लाएंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलते हैं घर पे। तो राजू मतलब इंदौर का था, तो उसका मन नहीं हो रहा था घर पे जाने का, लेकिन वो बोल रहे थे कि चल चल। तो राजू ने सोचा कि इनको जाने दो, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो उसने बोल दिया उनको कि तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो उसके चारों दोस्त चले गए, फिर राजू रह गया अकेला। फिर वो भी नहा के और निकलने वाला था। मतलब टाइम हो गया था 12 से 3 बजे के बीच में कुछ टाइम था समथिंग में। तो फिर राजू वहाँ से निकलने लगा। तो मतलब उसके 4 फ्रेंड तो चले गए थे और वो अकेला ही था। तो वो आ रहा था, मतलब उसको रास्ते में एक बूढ़ा सा था, थोड़ा मतलब 45 से 50 के आसपास होगी उसकी एज। तो उसने मतलब वो बूढ़े लोग पीते हैं ना जो बंडल, माचिस का नहीं बोल, वो बीड़ी। तो मतलब बीड़ी मांगने लगा। तो राजू ने बोला कि मैं कहाँ से लाऊंगा बीड़ी, मेरे पास तो नहीं है। तो वो ज़बरदस्ती करने लगा, बोला दे के जाना पड़ेगा। तो राजू बोले कि मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ। तो वो बोले कि मतलब उनके बीच में एक बहस छिड़ गई। तो वो था तो मतलब भूत था मतलब वो। तो वो बोले कि चल लड़ाई कर तू मेरे से। तो मतलब उन दोनों के बीच में बहस छिड़ गई। तो फिर आखिरी में बोले, राजू ने भी बोल दिया कि हाँ चल ठीक है, तू लड़ाई कर रहा है तो कर ले चल। तो मतलब दोनों के बीच में हाथापाई हो गई। तो मतलब राजू का एक आगे का दांत टूट गया था। तो राजू हार चुका था मतलब लड़ाई में। तो उसके वो जो भूत था सामने वाला, वो उसके अंदर प्रवेश कर गया। तो अब प्रवेश कर गया तो फिर घर पे आ गया राजू। अब घर में तो किसी को पता नहीं था कि इसके अंदर भूत है। तो राजू घर पे गया। तो फिर राजू के घर पे किसी को नहीं पता था, लेकिन राजू का एक बड़ा भाई था जो उससे 25 से 26 साल का था। उसकी शादी हो रखी थी। तब वो मतलब घर पे उठपटांग काम किए जा रहा था। मतलब 2-3 दिन से सब घर वाले उसको नोटिस कर रहे थे कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तो उसके बाद घर वालों ने सोचा कि कुछ तो है इसमें, लेकिन उसके बड़े भाई ने बोला कि कुछ नहीं। मतलब वो बड़ा भाई उसका मतलब बाबा उनके साथ में रहता था, मतलब ज़्यादा होना वो जानता था थोड़ा, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन वो जानता। तो उसने सोचा कि चलो इसको ले चलता हूँ खेत में। तो अब गर्मियों का टाइम था, तो मतलब गांव में तो हर किसी के पास में जानवर रहते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह वगैरह। तो उनके लिए चारा लेने गया खेत में। तब चारा काट लिया उसके बड़े भाई ने, और उसने तो नहीं काटा, लेकिन उसके बड़े भाई ने काटा और चारे के बंडल बांध दिए, मतलब बड़े बड़े। और फिर राजू को बोला कि उठा तू इनको। तो अब राजू के अंदर तो भूत था, तो वो भूत बोले कि मैं नहीं उठाऊंगा, तू उठा। मतलब तू तुकारे से बात कर रहा था वो। फिर राजू ने सोचा कि ये राजू ने नहीं, उसके बड़े भाई ने सोचा कि तू तुकारे से क्यों बात कर रहा है। तो उसको मतलब वो भी, अब उसको भी पता चल गया था उसके बड़े भाई को कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। तो फिर जो उसके खेत के जस्ट साइड में एक तालाब था। तालाब समझते हो ना, तालाब। तो तालाब में मतलब वो खेत में पानी के लिए मोटर रखी रहती ना, उसको मतलब डोरी से बंधी हुई थी वो। और वहीं पे के पास में एक डोरी रखी थी। डोर मतलब रस्सी थी बड़ी, तो पानी में भीगी हुई। तो उससे ही उसके बड़े भाई ने वो रस्सी उठाई और उसको देने लग गया फटाफट। तो फिर हाथापाई हो गई दोनों की। और जो मतलब उसने जितने भी मतलब रस्सी से मारा था उसको राजू को, तो उसका एक निशान भी नहीं था उसके शरीर, लेकिन वो भूत जैसे ही निकला उसके शरीर में
उसके बाद उसने मारा, उसके वो वाले निशान उस पर दिख रहे थे आराम से। तो राजू मतलब उसके बाहर निकला ही, वैसे ही वो राजू बेहोश हो गया। तो फिर उसके भाई ने मतलब उसको पानी वानी डाला, फिर राजू उसमें आया और राजू बोले कि भैया तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तो उसका बड़ा भैया क्या बोले उसको कि जैसे अब उसको तो कुछ पता नहीं था राजू को कि क्योंकि उसके अंदर तो भूत था, तो भूत भाग गया और फिर राजू ठीक हो गया। उसके बाद बाबा से कोई बेल वेल करवा ली, उसके बाद वो राजू ठीक हो गया, हो गई कहानी ख़त्म। तो आपको हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल लाइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगा, तो किसी के साथ भी ऐसी कोई दुर्घटना हुई हो तो वो मुझे मेल कर सकता है, तो उसके ऊपर मैं एक बड़ी सी हॉरर स्टोरी फिर से बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।